गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास 11th का जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 7 दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। लास्ट क्लास में हमने किया था लीनियर इनइक्वालिटी, चैप्टर 6 किया था। अभी उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या है और कैसे यूज होता है। परम्यूटेशन अपने पास जो वो है दैट इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। किसी भी कुछ चीजें हमको अरेंज करना चाहिए, हम उनकी पोजीशन चेंज करके तो उनकी कितनी तरह से अरेंज किया जाता है। इस चीज को यहाँ उठा के यहाँ लग गया, इसको इधर लिया, इसको इधर लिया, इस तरह से उनकी पोजीशन अगर हम चेंज करते हैं तो उनको कितनी तरह से अरेंज किया जा सकता है। दैट इज यूज इन परम्यूटेशन। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज वी हैव 3 अल्फाबेट A, B एंड C। अब इनको आगे पीछे अरेंज करके हम कितनी सीक्वेंस बना सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ अरेंजमेंट, दैट इज परम्यूटेशन। ठीक है, इसको हम कितनी सीक्वेंसेस बना सकते हैं। तो एक तो यही होगी A B C, एक सीक्वेंस हो सकती है इसकी A C B। ओके, एक होगी मान लो अपने पास B A C, एक सीक्वेंस होगी B C A, इसी तरह एक सीक्वेंस हो सकती है C A B, एक सीक्वेंस हो सकती है C B A। इस तरह से ये जो इसकी सीक्वेंस है, हाउ मैनी सीक्वेंसेस विल बी देयर, ये कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं परम्यूटेशन का। तो किसी भी गिवन सिचुएशन में कुछ नंबर्स का यूज करते हुए हम उसके कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। देयर आर 6 पॉसिबल अरेंजमेंट फॉर दिस सिचुएशन। 3 एलिमेंट थे तो इनको हम टोटल 6 वेज में अरेंज कर सकते हैं। ओके, सो दीस आर द 6 नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। इसी तरह से मान लो 4 एलिमेंट हो तो कितनी अरेंजमेंट बनेगी, 5 एलिमेंट है तो कितनी अरेंजमेंट बनेगी। ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं अपने पास, मैनी एलिमेंट्स भी है, 10 एलिमेंट 20 एलिमेंट्स, तो कितनी अरेंजमेंट बनेगी। तो वो सारी चीजें फाइंड करने के लिए जैसे कि सिंपल सा हम लेते हैं, एक हमारे पास मैच होता है मान लो बास्केटबॉल का। बास्केटबॉल में आई थिंक 7 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो उन 7 प्लेयर्स को अलग अलग जगह से हम अरेंज करें तो कितने टाइम से अरेंज कर सकते हैं। या फिर वॉलीबॉल का मान लो मैच होता है, उसमें 7 प्लेयर्स होते हैं, तो उन 7 प्लेयर्स को हम नेट के एक साइड अरेंज करें तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। नेट पे 2 कर दे, उसको वहां कर दे, उसको वहां, या पोजीशन चेंज कर दी, इस तरह से करके करें तो जितनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल है वो हम फाइंड करते हैं टॉपिक परम्यूटेशन में। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा टॉपिक कॉम्बिनेशन, बट हम कॉम्बिनेशन पे बाद में पहुंचेंगे, पहले हम इसी पे चलते हैं परम्यूटेशन पे। या फिर एक और एग्जांपल देखो, मान लो अपने पास कोई सिनेमा हॉल है या कोई भी जगह जहां में कोई एग्जीबिशन हॉल है, एंट्री करने के लिए वहां पे 2 गेट है मान लो, उस पे एंट्री के लिए हमारे पास 2 गेट्स हैं। दिस इज एंट्री गेट, दिस इज एंट्री गेट एंड वी हैव 3 एग्जिट गेट। एग्जिट गेट इसके लिए 3 है, एग्जिट गेट, एग्जिट गेट एंड एग्जिट गेट। अब एक आदमी जाता है तो उसके पास कितनी चॉइसेस होगी, वो किसी भी एक गेट से एंटर करके दूसरे गेट से जाए तो कितने ऑप्शंस होंगे उसके पास जाने के लिए। उसके पास हो सकता है वो फर्स्ट गेट से एंटर करे और फर्स्ट से ही निकल जाए, एक चॉइस ये हो सकती है। या वो फर्स्ट से एंटर करके सेकंड से निकल जाए, ये चॉइस हो सकती है, 2 होगी। फर्स्ट से एंटर करके तीसरे से निकल जाए, 3 चॉइसेस होगी, है ना। या फिर हो सकता है वो सेकंड गेट से एंटर करे, सेकंड से एंटर करे और फर्स्ट से निकल जाए, एक ये हो सकती है चॉइस। सेकंड से एंटर करके सेकंड से निकल जाए, या सेकंड से एंटर करके थर्ड से निकल जाए। तो दीज आर नंबर ऑफ चॉइसेस, दीज आर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, पॉसिबिलिटीज। तो ये सारी चीजें हम परम्यूटेशन में पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा परम्यूटेशन जो होगा उसमें पढ़ेंगे। किसी भी उसके लिए कितने पॉसिबिलिटीज हैं, कितने अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, कितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इसमें आएंगी। ओके, अभी इसमें देखो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट, चैप्टर 7 फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1। वैसे तो देखो जैसे इसमें 3 एलिमेंट थे अपने पास A B और C, है ना। इसकी तो हमने वैसे लिख के देख लिया अरेंजमेंट कितनी है, A B C या A C B, B C A B A C, C B A C A B, इस तरह से बना दी हमने 6 एलिमेंट। मान लो अपने पास 50 एलिमेंट है तो उनकी अरेंजमेंट बनाएंगे तो हम सारे एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट लिखते लिखते तो पागल हो जाएंगे, इतनी सारे एलिमेंट। तो उसके लिए हम सिर्फ ये फाइंड करते हैं कि कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ओके, उसके लिए हम यूज करेंगे परम्यूटेशन का। बट उससे पहले अभी विदाउट यूजिंग परम्यूटेशन कैलकुलेट करना कैसे होगा, फिर परम्यूटेशन का हम फॉर्मूला पढ़ेंगे और उसके बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। अभी एक्सरसाइज 7.1 है हमारे पास। 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज
How many 3-digit numbers can be formed from the digit 1, 2, 3, 4 and 5? अपने पास 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 डिजिट है। 1, 2, 3, 4 and 5 ये 5 है। इनमें से हमने किसी भी 3 डिजिट का यूज करना है, ठीक है। किसी भी 3 डिजिट का यूज करके हम कितने नंबर्स बना सकते हैं। पहले पार्ट में पूछा है रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। रिपीटिशन अगर अलाउड हो यानी कि एक डिजिट जो आ गया है वही डिजिट दोबारा भी हम यूज कर सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं टोटल। तो हम देखते हैं, हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एक नंबर बनाने के लिए 1 बाय 1 यहां हम पॉजिटिव डिजिट को पुट अप करेंगे। तो यहां कौन सा डिजिट लिखा जा सकता है, इस प्लेस पे हम कौन सा डिजिट पुट कर सकते हैं। पांचों में से कोई भी आ सकता है ना, यानी कि फर्स्ट प्लेस पे रखने के लिए अपने पास कितने ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस हैं। ओके, फर्स्ट यानी कि 100 प्लेस, 10th प्लेस एंड यूनिट प्लेस। तो पहले यूनिट प्लेस ले लेते हैं या फर्स्ट प्लेस ले सकते हैं। फर्स्ट प्लेस दैट इज यूनिट प्लेस, दैट इज यूनिट प्लेस can be arranged in how many ways। फर्स्ट प्लेस पे अरेंज करने के लिए अपने पास कितने ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट प्लेस के ऊपर हम इन पांचों में से कोई भी एक डिजिट लिख सकते हैं। सो वी हैव 5 ऑप्शंस, सो 5 वेज पॉसिबल। ओके, अब सेकंड प्लेस पे यानी कि 10th प्लेस पे, सेकंड प्लेस हमने मान लिया है 10th प्लेस। 10th प्लेस पे कितने ऑप्शंस है हमारे पास। अब देखना पड़ेगा सिचुएशन क्या है। जो नंबर हम यहां लिख चुके हैं, मान लो लेट अस सपोज यहां पे 3 आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि दूसरे प्लेस पे जो नंबर आएगा वो रिपीटिशन पॉसिबल है या नहीं, यानी कि 3 रिपीट हो सकता है या नहीं। वो क्वेश्चन में दे रखा होगा सिचुएशन। अब इसमें लिखा है, फर्स्ट पार्ट में लिखा है रिपीटिशन इज अलाउड। जब रिपीटिशन अलाउड है इसका मतलब 3 यहां दोबारा भी हो सकता है ना। तो सेकंड प्लेस कैन बी अरेंज्ड, सेकंड प्लेस पे रखने के लिए अपने पास कितने ऑप्शंस होंगे, 3 दोबारा भी आ सकता, 4 भी आ सकता, 5, 2, 1 कुछ भी आ सकता है। अगेन वी हैव 5 ऑप्शंस। तो फर्स्ट प्लेस के लिए अपने पास 5 ऑप्शन थे, 5 में से कोई भी लिख सकते थे। सेकंड प्लेस पे भी अपने पास 5 ही ऑप्शन है, तो अगेन वी हैव 5 वेज। एंड थर्ड प्लेस पे पुट अप करने के लिए, थर्ड प्लेस मींस वी हैव टेकन इट एज 100 प्लेस। 100 प्लेस, 100 प्लेस पे रखने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं। अगेन वी हैव 5 ऑप्शंस फॉर दिस, सो 5 वेज लाइक दिस। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज और पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करें 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, वी हैव 125। सो इस तरह के 125 नंबर्स बनाए जा सकते हैं। इन 5 डिजिट का यूज करके, 5 में से अगर हम 3 डिजिट का यूज करके, 5 में से कोई भी 3 डिजिट यूज करें तो हम 125 नंबर्स बना सकते हैं। जैसे कि एक नंबर ये हो गया 123 हो गया, 154 हो गया, 125 हो गया, 152 हो गया, 155 हो गया, 222 हो गया, 213 हो गया। इस तरह से कितने भी नंबर बनाना चाहिए तो हम टोटल 125 बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 के एग्जांपल मैंने लिखे हैं, तो हम 125 बना सकते हैं इस तरह के नंबर्स। ओके, अगर रिपीटिशन अलाउड है तो। अभी इसका दूसरा क्वेश्चन, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो, रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। सेकंड केस में कहता है अगर रिपीटिशन अलाउड ना हो तो। अब क्या करेंगे हम, अब फिर से फर्स्ट प्लेस पे क्या हो सकता है हमारे पास, फर्स्ट प्लेस दैट इज 10th प्लेस हमने मान लिया, मैं लिख नहीं रहा, यूनिट प्लेस। फर्स्ट प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज। फर्स्ट प्लेस के लिए कितनी चॉइस है अपने पास, कितने ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस होंगे, 5 वेज हो गया। उसके बाद सेकंड प्लेस पे क्या हो सकता है, सेकंड प्लेस पे कितने ऑप्शंस होंगे। अब क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, मींस जो डिजिट हमने यूज किया वो दोबारा यूज नहीं होगा। मान लिया 2 यूज हो गया, मान लो हमने यूनिट प्लेस पे 2 रख दिया, 8 डिजिट का नंबर बनाना, लेट अस सपोज यहां पे हमने 2 रख दिया, 8 मींस यहां पे 2 दोबारा नहीं आ सकता। तो यहां पे क्या आएगा,
बचे हुए 4 में से कोई एक डिजिट आएगा। ऑप्शन कितने होंगे? 4। तो 4 वेज इसके लिए बनेगा, ठीक है। सिमिलरली थर्ड प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस बनेंगे अपने पास? अब 2 डिजिट यूज हो गए, है ना, एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया, 2 यूज हो चुके। टोटल अपने पास कितने डिजिट थे? 5 डिजिट थे। 5 में से 2 हमने यूज कर लिए, तो अब कितने बचे? 3। सो थर्ड प्लेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज रिमेनिंग है? 3 वेज। सो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर्स या अरेंजमेंट पॉसिबल, टोटल नंबर्स पॉसिबल कितने हो जाएंगे इस केस में? 5 multiply 4 multiply 3 means it is 60। 60 नंबर बना सकते हैं। अगर एक भी डिजिट रिपीट नहीं करना हो, अगर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना तो 60 नंबर्स पॉसिबल है, और अगर रिपीटिशन अलाउड हो तो 125 पॉसिबल है। इन 5 में से किसी भी 3 डिजिट का यूज करके 1 2 3 4 5 ये 5 है, इन 5 में से किसी भी 3 डिजिट का यूज करके अगर हम नंबर बनाते हैं तो कितने नंबर्स पॉसिबल होंगे? अगर रिपीटिशन अलाउड है तो 125, और अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 60, ये नंबर्स पॉसिबल होंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.1। इसी तरह मैं एक और क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन है, हर एक वर्ड पे ध्यान देना है, इनके क्वेश्चंस के हर एक वर्ड चेंज होते ही पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन सेकंड है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स even number can be formed from the digit 1 2 3 4 5 6 if the digit can be repeated। yes sir। लेकिन अपने पास क्या कर रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, how many 3 digit even numbers can be formed from the digit 1 2 3 4 5 6। अब हमने 1 2 3 4 5 6 ये यूज करने हैं, इनके हेल्प से 3 डिजिट का इवन नंबर्स बनाने हैं। डिजिट कैन बी रिपीटेड, रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं हमने, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कितने बनेंगे। यूज किस किस का करना है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये है। अब ध्यान दें, नंबर कैसा बनाना है, हमने बनाना है इवन नंबर। क्या बनाना है? इवन नंबर। इवन नंबर कब बनेगा भाई? यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए इवन नंबर बनाने के लिए? कोई भी इवन डिजिट, यानी कि यूनिट प्लेस पे 2 या 4 या 6 यही आ सकता और कुछ नहीं आ सकता, है ना। हमें नंबर बनाना है इवन। इवन नंबर बनाने के लिए यूनिट प्लेस पे 2 4 या 6 में से कोई एक आएगा, यानी कि 3 पॉसिबिलिटीज होगी। यूनिट प्लेस पे नंबर रखने के लिए अपने पास पॉसिबिलिटीज कितनी है? 3। सो फर्स्ट प्लेस दैट यूनिट प्लेस कैन बी अरेंज्ड, एक चीज और लिख लो, कौन कौन से डिजिट लिख सकते हैं? आउट ऑफ कौन कौन से? 2 4 या 6 लिखने हैं ना, तो इन 3 में से कोई भी एक डिजिट लिखेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज हुई? 3 वेज, 3 पॉसिबिलिटी। ओके, अभी सेकंड प्लेस पे देखते हैं। सेकंड प्लेस पे रखने के लिए, सेकंड प्लेस पे मेनली ज्यादातर एक ही चीज देखनी होती है कि रिपीटिशन है या नहीं, ठीक है। इस पे अब इस पे रखने के लिए कोई कंडीशन नहीं दे रखी, रिपीटिशन अलाउड दे रखा इन्होंने। जब रिपीटिशन अलाउड है तो यहाँ पे 6 में से कोई भी डिजिट हो सकता है, क्योंकि इवन नंबर बनाने के लिए सिर्फ हमें यूनिट प्लेस को ध्यान से देखना होता है। यूनिट प्लेस को 2 4 या 6 में से कोई एक होना चाहिए, वो हम लिख चुके हैं। अब सेकंड प्लेस पे जो अपना ये सेकंड प्लेस है, इसके ऊपर क्या हो सकता है? 6 में से कोई भी एक डिजिट हो सकता है, तो सेकंड प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन 6 वेज। और जो थर्ड प्लेस है, यानी कि जो 100 प्लेस है, यहाँ पे क्या आ सकता है वो भी ध्यान देना है। कई बार मान लो क्वेश्चन में 0 भी दे रखा है, तो ध्यान रहे 0 तो यहाँ लिख ही नहीं सकते ना, है ना। इस क्वेश्चन में ऐसा हालांकि नहीं था, बट इस पे भी स्पेशली फोकस करना होता है हमने, ठीक है। जो लास्ट प्लेस है और जो फर्स्ट प्लेस है, इन पे सबसे ज्यादा फोकस करना होता है। मिडिल वालों पे फिर भी थोड़ा बहुत चल जाता है, बट इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना, और लास्ट प्लेस पे और फर्स्ट प्लेस पे। तो यहाँ पे क्या पॉसिबल है? अब इसमें 0 तो था नहीं, सारे पॉसिबल है, और रिपीटिशन अलाउड है, तो सारे के सारे आ जाएंगे। 6 वेज इससे बन जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 108। सो टोटल 108 नंबर बनाए जा सकते हैं इस टाइप। हाँ, तो इससे आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है,
हाउ मैनी 4 लेटर कोड, 4 लेटर का कोड बनाना है, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के पहले जो 10 अल्फाबेट होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे तक के जो पहले 10 अल्फाबेट है उनका यूज करके हमें 4 लेटर का एक कोड वर्ड बनाना है। इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो, ठीक है। अपने पास 10 लेटर है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ये 10 अल्फाबेट्स हैं। इनकी हेल्प से हमें 4 लेटर का एक कोड वर्ड बनाना है, मींस इन 10 में से कोई भी 4 लेटर हमने यूज करने हैं। और इसमें कहा कि नो अल्फाबेट कैन बी रिपीटेड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो स्टेटमेंट आप लिख लेना, ठीक है। क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन, इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, क्योंकि अपने पास 10 अल्फाबेट है, 10 में से कोई भी ऐसे एक हो सकता है, 10 पॉसिबिलिटीज इसके लिए होंगी। सेकंड के लिए कितनी होंगी, लिखा है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो इसके लिए कम हो जाएगा, 9 पॉसिबिलिटीज, 8 पॉसिबिलिटीज और 7 पॉसिबिलिटीज। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज मल्टीप्लाई कर, तो सेम वे से कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट का यूज करके हमने 5 डिजिट का एक टेलीफोन नंबर बनाना है। इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67, यानी कि जो भी नंबर हम बनाएंगे वो 67 से स्टार्ट होना चाहिए। हमें 0 से लेकर 9 तक के डिजिट का यूज करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये डिजिट्स है, इनका यूज करना है। और हमने टेलीफोन नंबर बनाना है 6 डिजिट का, 1 2 5 डिजिट का, 3 4 5, जिसमें से कहता है टेलीफोन नंबर स्टार्ट विद 67, यानी कि पहले दो नंबर 67 होने चाहिए। इट मींस ये नंबर तो ये ऑलरेडी फिक्स कर चुका है ना, तो जो हम नंबर बनाएंगे उसमें हमें यहाँ पे तो कुछ रखना ही नहीं है, हमें तो ये 3 प्लेसेस पे नंबर लिखना है। अभी देखना पड़ेगा कि रिपीटिशन अलाउड है या नहीं। क्या लिखा है, इफ नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, एक भी डिजिट एक से ज्यादा बार नहीं आ सकता, यानी कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। जो नंबर लिखा जा चुका है, जो डिजिट आ चुका है वो दोबारा नहीं आएगा। इट मींस 6 और 7 दोबारा नहीं आ सकते। तो ये प्लेस और ये प्लेस, ये तीनों प्लेस हमने अब बाकी के डिजिट की हेल्प से बनाना है, यानी कि ये दोनों तो आ ही नहीं सकते, ये दोनों तो यूज कर चुके हैं, इसको तो हटा दें, ठीक है। अभी फर्स्ट प्लेस जो है, ये सेकंड, ये थर्ड, तो फर्स्ट प्लेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है, फर्स्ट प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, 7, फर्स्ट प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, कितने ऑप्शन बचे अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वेज, ठीक है। सेकंड प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन 7 वेज, रिपीटिशन क्योंकि अलाउड नहीं है, एंड थर्ड प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन 6 वेज। सो टोटल नंबर ऑफ, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी बनी, टोटल पॉसिबिलिटीज बस मल्टीप्लाई कर दो, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई कर, दैट विल बी द आंसर फॉर दिस 336। ओके, ये बन जाएगा इसमें। आई थिंक यार आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, जिससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं, वो मेथड हम आगे देखेंगे जब परम्यूटेशन से रूबरू होंगे। अभी हम परम्यूटेशन नहीं, अभी सिंपल स्टेटमेंट मेथड कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको मैं डायरेक्ट भी करवा सकता हूं, ये सारी स्टेटमेंट्स ना लिख के एक ही लाइन में क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। वो चीज कब है, जब हम यूज करेंगे परम्यूटेशन का, उसका फॉर्मूला याद पढ़ने के बाद, NPR इसका एक फॉर्मूला होता है, वो पढ़ने के बाद वो चीज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसी क्वेश्चन को हम एक ही लाइन में खत्म कर सकते हैं। बट याद रहे, वो जो फॉर्मूला है, वो जो परम्यूटेशन है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम में वो यूज करने के लिए कंडीशन ये है कि वो हमेशा विदाउट रिप्लेसमेंट होना चाहिए, विदाउट रिपीटिशन होना चाहिए। रिपीटिशन अलाउड ना हो तभी ये चीज लगती है, अगर रिपीटिशन अलाउड है तो ये नहीं लगेगी। चलो वो जब हम उस पे आएंगे तब करेंगे, अभी हम इसी को डिस्कस करते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5।
A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? एक coin को 3 बार टॉस किया गया तो possible outcomes कितने हो सकते हैं? सिंगल टॉस में, फर्स्ट टॉस में coin के आउटकम कितने होंगे? How many outcome possible outcomes in first toss? 2 आउटकम होंगे, हेड या टेल. सेकंड टॉस में कितने आउटकम होंगे? वहां भी 2 ही आउटकम होंगे. थर्ड टॉस में कितने आउटकम होंगे? वहां भी 2 ही होंगे. तो टोटल 2 multiply 2 means 8 outcomes are possible. ठीक है, 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो 8 आउटकम पॉसिबल होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन 6. गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर. अलग अलग कलर के 5 फ्लैग्स गिवन है हमारे पास. How many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other? कितने सिग्नल बनाए जा सकते हैं अगर एक सिग्नल में 2 फ्लैग यूज होते हैं तो? अपने पास फ्लैग कितने हैं? 5. ठीक है, यूज करना है कितने फ्लैग का? 2 फ्लैग का. तो कितने सिग्नल बन सकते हैं? ठीक है, तो फर्स्ट जो सिग्नल में जो फर्स्ट फ्लैग है वो क्या हो सकता है? फर्स्ट फ्लैग के लिए नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, नंबर ऑफ अरेंजमेंट फॉर फर्स्ट फ्लैग कितनी हो सकती है? फ्लैग में 2 कलर हो सकते हैं ना. फ्लैग आपको बनाना है तो कितने फ्लैग, नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने बना सकते हैं एक सिग्नल में? फर्स्ट कलर के लिए कितने ऑप्शंस हैं? नंबर ऑफ चॉइस ऑफ फर्स्ट कलर फॉर द सिग्नल कितनी चॉइस होंगी? नंबर ऑफ चॉइस ऑफ फर्स्ट कलर फॉर द सिग्नल. सिग्नल बनाने के लिए फर्स्ट कलर के लिए कितनी चॉइस होगी? अपने पास टोटल कितने कलर्स के फ्लैग हैं? 5 कलर के फ्लैग है. तो पहला यानी कि एक मान लिया कलर ऊपर होगा इसमें और एक नीचे, वन अबव द अदर, ऐसे है ना. एक फ्लैग के लिए अपने पास कितनी चॉइस है? टोटल 5 कलर थे तो 5 में से कोई भी एक कलर यहां आ सकता है. तो फर्स्ट के लिए अपने पास कितनी चॉइस है? 5 चॉइसेस. ओके, नंबर ऑफ चॉइस ऑफ सेकंड कलर फॉर द सिग्नल. सेकंड कलर की कितनी चॉइस पॉसिबल है? अब सेकंड कलर के लिए बताओ कितनी पॉसिबल होगी? 5 पॉसिबल होगी या 4 पॉसिबल होगी? 4 पॉसिबल है. हाँ बिल्कुल सही, 4 होंगी पॉसिबिलिटीज. क्यों? क्योंकि अगर 5 पॉसिबिलिटीज कर दी तो जो कलर यहाँ आया वो यहाँ दोबारा आ जाएगा, दोबारा आ सकता है ना. और दोबारा आ गया तो वो सिग्नल में 2 कलर नहीं सिंगल कलर माना जाएगा, सारा एक ही कलर हो जाएगा. जबकि इसने लिखा है कि सिग्नल में जो कलर है वो 2 होने चाहिए, यानी कि एक कलर जो आ चुका वो रिपीट नहीं हो सकता. विदाउट रिपीटिशन का केस बनेगा ये. तो नंबर ऑफ चॉइस ऑफ सेकंड कलर फॉर द सिग्नल इज 4. इसके लिए 4 पॉसिबिलिटी. सो टोटल पॉसिबल सिग्नल्स कितने होंगे? टोटल पॉसिबल सिग्नल्स मल्टीप्लाई देम. टोटल पॉसिबल सिग्नल्स is equals to 5 multiply 4 which is 20. तो इस तरह के 20 सिग्नल्स बनाए जा सकते हैं. ओके, तो बिल्कुल सिंपल है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है और इनको टोटल नंबर ऑफ कितनी चॉइसेस है, कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल है वो हमने फाइंड आउट करनी थी. अभी हम करते हैं इससे आगे. मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चल रहा हूं. एक्सरसाइज 7.2 की तरफ चल रहे हैं. 7.2 से पहले अभी परम्यूटेशंस के लिए एक कुछ चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी. एक फैक्टोरियल नोटेशन पढ़नी पड़ेगी. फैक्टोरियल नोटेशन क्या होती है और फिर परम्यूटेशन का फॉर्मूला पढ़ेंगे और फिर हम उसकी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं इसकी फैक्टोरियल नोटेशन क्या है. We have a number of factorial. Let us suppose we have factorial of 4. This is the symbol of factorial. Reverse of I. I ऐसे होता है ना, इसका उल्टा. This is the notation of factorial. ठीक है, जो एक्सक्लेमेटरी सिंबल आप यूज करते हो, एक्सक्लेमेटरी सिंबल यही होता है ना, एक्सक्लेमेशन का. सो ये सिंबल आपका फैक्टोरियल के लिए यूज होता है. या फिर हम फैक्टोरियल के लिए ये सिंबल भी यूज करते हैं. जो नंबर है उसको L के अंदर रखेंगे. ठीक है, L सिंबल के अंदर उस नंबर को रखेंगे
दैट इज द नोटेशन फॉर फैक्टोरियल। ठीक है, आप फैक्टोरियल को ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं और ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, व्हाट डज इट मींस, इसका मीनिंग क्या होगा? फैक्टोरियल फॉर मीनिंग इज दैट मल्टीप्लाई द नंबर्स बाय इट्स प्रीसीडिंग, इससे पहले आने वाले नंबर से मल्टीप्लाई, कहां तक? अप टू 1। जो भी फैक्टोरियल लिखा, 4 फैक्टोरियल मींस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 अप टू 1 तक उस नंबर को हम प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मान लो हम लिखते हैं 6 फैक्टोरियल मींस 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। फैक्टोरियल की एक प्रॉपर्टी है, मान लो हम फैक्टोरियल को लिखना चाहें तो 5 into 4 into कहीं पे भी फैक्टोरियल को स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। 5 को 3 फैक्टोरियल पे रोक दिया, जहां रोकना है वहीं पे फैक्टोरियल लगा देंगे। अगर 1 तक कंप्लीट लिखते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप कहीं भी बीच में स्टॉप करके उसके साथ फैक्टोरियल सिंबल लगा के रोक सकते हो। ठीक है, उसके बाद फैक्टोरियल में एडिशन, फैक्टोरियल में प्लस करना हो, माइनस करना हो, मल्टीप्लाई डिवाइड करना हो, तो ये चीजें क्या होंगी? फैक्टोरियल में कभी भी डायरेक्ट माइनस नहीं होता। अगर आपके पास 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल आ गया तो 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल पढ़ा दो, ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखिए। ठीक है, इनकी वैल्यू अलग अलग कंप्लीटली सॉल्व करके तभी माइनस की जाती है, डायरेक्ट माइनस नहीं होता, ना ही डायरेक्ट प्लस होता, और इसी तरह ना ही मल्टीप्लाई और ना ही डिवाइड। अभी मान लो आपके पास आ गया कि 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और आप 4 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल को कैंसिल करके 2 फैक्टोरियल बना दो, दैट विल बी रॉन्ग। आपको फैक्टोरियल नोटेशन को सिंपलीफाई ही करना पड़ेगा। फैक्टोरियल कैंसिल कब होंगे? डिवाइड करने पर इक्वल होंगे तभी फैक्टोरियल कैंसिल हो सकते हैं। जैसे कि मान लो इसको कैंसिल करना, तो इसको हम सिंपलीफाई करते हैं बड़े वाले फैक्टोरियल को, और छोटे वाले के इक्वल लाके फैक्टोरियल को स्टॉप कर देंगे। अब इक्वल फैक्टोरियल इक्वल से कैंसिल हो सकता है, अदरवाइज कैंसिल नहीं होगा, याद रखेंगे। ठीक है, सो ये फैक्टोरियल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फैक्टोरियल नोटेशन। इसके बाद हम एक दो चीज और पढ़ते हैं। 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होता है। एक्चुअल में क्या है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को। अपने पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको अरेंज करें तो कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं? एक ही तरह से अरेंज कर सकते हैं। कोई 2 ऑब्जेक्ट है तो कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं? एक बार इसको इधर और इसको इधर का, दूसरी बार उल्टा कर दिया, 2 अरेंजमेंट है। 3 हो तो कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं हम? अपने पास 3 वाला केस लिया था एबीसी का, 6 पॉसिबिलिटीज। अगर अपने पास ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी है, तो उसकी अरेंजमेंट कितनी पॉसिबल है? उसके लिए भी एक अरेंजमेंट पॉसिबल है, क्योंकि ब्लैंक होना खुद में अपने आप में एक अरेंजमेंट माना जाता है। ठीक है, कोई चीज बिल्कुल एम्प्टी है, कुछ बिल्कुल ब्लैंक है, दैट इज इटसेल्फ एन अरेंजमेंट, वो खुद में एक अरेंजमेंट मानी जाएगी। एंड इन दैट केस वी कैन राइट 0 फैक्टोरियल एज 1। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 ली जाती है, याद रखना। राइट, अभी आपको बता दिया है कि फैक्टोरियल जो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को। ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। 0 फैक्टोरियल मींस 0 में से किसी चीज की अरेंजमेंट, क्योंकि 0 मींस ब्लैंक मींस एम्प्टी, अपने आप में एक अरेंजमेंट है, तो इट्स वैल्यू इज 1। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। ओके, अभी हम इसकी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको बता दिए मैंने। 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 फैक्टोरियल मींस 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। आप जैसे जैसे फैक्टोरियल के क्वेश्चंस को आगे पढ़ेंगे, आपको 5, 6, 7, 8 तक के फैक्टोरियल की वैल्यू तो वैसे याद आ जाएगी। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 1 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब मल्टीप्लाई 3 और कर दो 6, मल्टीप्लाई 4 और कर दो 24, उसको फिर 5 से कर दो तो 120, उसको फिर 6 से मल्टीप्लाई करो तो 720, और उसको फिर 7 से कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 50 एंड 40। आई थिंक ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। उसके बाद 8 से और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 4 जा 32, 40 32, ये आंसर आ जाएगा 40 320 फैक्टोरियल हो जाएगा।
तो 5 6 7 8 तक के फैक्टोरियल तो आपको वैसे याद हो जाएंगे जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे। तो इतने फैक्टोरियल की तो वैल्यू आपको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो क्या करोगे, डायरेक्ट माइनस नहीं होगा, फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करके माइनस करोगे। 4 फैक्टोरियल कितना होगा 24 और 3 फैक्टोरियल कितना होगा 6, तो आंसर बन जाएगा आपका 18। Yes, sir. This is the second part. Now the third question is 3 factorial plus 4 factorial equal to 7 factorial. क्या ये इसके इक्वल होगा? अभी आपको बताया था फैक्टोरियल में मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, एडिशन सारे डायरेक्ट नहीं होते, फैक्टोरियल ओपन करने के बाद होते हैं। तो क्या ये इसके इक्वल होगा? अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल फाइंड दैट दिस इज नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं आएगा। सबकी वैल्यू निकाल के फिर चेक करना है, डायरेक्ट नहीं करना, ठीक है। सो दिस इज नॉट इक्वल। क्वेश्चन नंबर थर्ड 7.2 एक्सरसाइज, थर्ड क्वेश्चन इज इवैल्यूएट, कंप्यूट करना है 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, आप फैक्टोरियल को ओपन करते टाइम कहीं पे भी स्टॉप कर सकते हैं, है ना। तो इनमें से सबसे बड़े फैक्टोरियल को हम ओपन करते हैं 8 फैक्टोरियल। हम इसको 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल लिख के यहाँ स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल था वो इससे कैंसिल हो गया। अब दूसरे को फैक्टोरियल को हटाना पड़ेगा सिंपलीफाई करने के लिए, तो इसको सोल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट और 2 से 8 कैंसिल, 4 पे इट इज 28, ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन देखो, if 1 upon 6 factorial plus 1 upon 7 factorial equal to x upon 8 factorial, ये है फाइंड x फाइंड करना है। तो आप इनके क्या करो, फैक्टोरियल को सेम बनाने की कोशिश करो, एलसीएम लेना है ना। वैसे एलसीएम हमेशा जो लार्जेस्ट फैक्टोरियल है वो एलसीएम होता है, ठीक है। बट फिर भी आप कंफ्यूजन बचने के लिए अगर एलसीएम लोगे तो डायरेक्ट तो 8 फैक्टोरियल होगा क्योंकि सबसे बड़ा वही है। बट फिर भी कंफ्यूजन से बचने के लिए आप जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल उसके इक्वल बनाओ। ये 6 फैक्टोरियल था, किसी भी फैक्टोरियल को मान लो 3 फैक्टोरियल है, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 फैक्टोरियल बन जाएगा। किसी भी फैक्टोरियल को उससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई करें तो अगले का फैक्टोरियल बन जाएगा। अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूं न्यूमरेटर और 7 से डिनोमिनेटर तो ये 7 फैक्टोरियल बन जाएगा। अब इसको 8 से और कर दिया डिनोमिनेटर, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर, नीचे 8 फैक्टोरियल बनेगा। इसी तरह इसको भी मैं 8 फैक्टोरियल बनाता हूं, 7 फैक्टोरियल है, 8 से मल्टीप्लाई 8 से मल्टीप्लाई इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल है। अब सबका डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा, दिस इज 56 अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 8 अपॉन 8 फैक्टोरियल x अपॉन 8 फैक्टोरियल। यहां 8 फैक्टोरियल एलसीएम 56 और 8 64 इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल और ये इससे कैंसिल। वी फाइंड x is 64, क्या x की वैल्यू क्या आ जाएगी 64, सिर्फ एक खत्म होने वाला। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब ये है अपने पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इवैल्यूएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, जहां पे n और r की वैल्यू दे रखी है। फर्स्ट पार्ट n is 6 and r is 2, बस जस्ट पुट कर दो वैल्यू, n की जगह पे 6 फैक्टोरियल और n minus r फैक्टोरियल, so it becomes 6 फैक्टोरियल upon 4 फैक्टोरियल। तो 6 5 4 फैक्टोरियल upon 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 30, दिस इज द आंसर। तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 थी। आज हम यहां तक ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम क्या करेंगे, इसके परम्यूटेशन के जो फॉर्मूले हैं वो पढ़ेंगे और उनको कैसे सिंप्लीफाई करना है वो सारी चीजें करेंगे हम। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच एंड विल कम बैक अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बेटा।